आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेज फॉर CSS इस वीडियो में दिखाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। और आपको बताता चलूँ कि हर साल CSS में 6 टॉपिक्स में से ऐसे पूछता है। उन 6 टॉपिक्स को अगर आप लोग जानबूझकर तैयार ना करके जाएं तो आप लोग गलत हैं। आप लोग खुद गलत हैं, आप लोग तैयारी नहीं करके जा रहे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो 6 टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें से हर साल, चाहे आप तकरीबन 70 साल CSS या फिर आप 60 साल पेपर उठा के देख लें CSS के, आपको नज़र आएंगे CSS के पेपर में ये 6 टॉपिक्स हैं जिनमें से ऐसे आता है। हर साल आता है तकरीबन 1 या 2 लाजमी, 1 तो लाजमी है, 2 या 3 भी दे देता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में तो आपने जाना ही नहीं है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जाना है, यानी अटेम्प्ट आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे करना है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इन 6 पिक्स पर 6 मल्टी ऐसे तैयार किए हैं टॉपिक वाइज। अब वो सवाल ये है, स्टूडेंट्स भी कहते हैं और तालिबे इल्म भी कहते हैं, और इसके अलावा टीचर हजरात भी कहते हैं कि मल्टी ऐसे किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है CSS के लिए। तो वो लोग गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि CSS में 6 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक वाइज मैंने मल्टी ऐसे बनाए हैं। मतलब वूमेन पर जो ऐसे पूछता है, वूमेन के मुतल्लिक जितने भी ऐसे हैं, ठीक है, वो उसमें कवर हो रहे हैं। एजुकेशन पर ऐसे है तो एजुकेशन के मुतल्लिक जितने भी ऐसे हैं उन पर मैंने ऐसे तैयार किया है। ठीक है, डेमोक्रेसी पर ऐसे जोन से हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने डेमोक्रेसी पर एक ऐसे बनाया, जो भी आ जाए आपने वो लिख देना। अब वो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आपने अगर वो ऐसे मेरे नोट्स में से तैयार कर लिए ये 6 टॉपिक्स, तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का ऐसे फेल नहीं होगा, फेल कभी भी नहीं होगा। आप ऐसे पास कर सकते हैं। ऐसे पास करने के लिए आपका तरीकाकार होना चाहिए, अच्छी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं, डान वाली स्टूडेंट इंग्लिश लिखकर आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है डान की इंग्लिश का इस्तेमाल उन्होंने किस सेंटेंस में करना था और किस सेंटेंस में नहीं करना, इसीलिए स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने एक कोशिश करनी है कि आप लोगों ने किसी भी सूरत में अच्छी इंग्लिश नहीं लिखनी। अगर आप लोग अच्छी इंग्लिश करते हैं तो ये चीज़ आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती है। फेलियर की तरफ क्यों लेकर जाती है? फेलियर की तरफ इसलिए लेकर जाती है कि आप लोगों को करेक्ट यूजेस ही नहीं आते। सिंपल इंग्लिश लिखें, टू द पॉइंट लिखें। वोकेबलरी के टोटल आपके 30 नंबर होते हैं। 30 नंबरों के पीछे आप लोग किसको पीछे छोड़ रहे होते हैं? तकरीबन 70 नंबरों को पीछे छोड़ रहे होते हैं, स्किप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CSS में वुमेन पर ऐसे हर साल आता है तकरीबन। जेंडर स्टडी पर भी ऐसे आता है। ये बात एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। हर टीचर ये बात मानता है कि वुमेन पर और जेंडर स्टडी पर, हर तालिबे इल्म को भी पता है कि इसमें से ऐसे पूछता है। तो फिर मैं आपको क्यों ना वो तरीकाकार बताऊं जिससे आपका वुमेन पर ऐसे आए या जेंडर स्टडी पर ऐसे आए और वो आपका हल हो जाए। मैं आपको बता दूं, वुमेन पर ऐसे मैंने सिर्फ एक ही तैयार किया, जेंडर पर मैंने एक ही ऐसे तैयार किया। जो भी आ जाए, जो भी ऐसे वुमेन पर या जेंडर स्टडी पर आ जाए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक ऐसे आप लोग चाहें तो एक ऐसे बाय कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो कितने ऐसे बाय कर सकते हैं? 6 ऐसे। लेकिन आपकी किस्मत के एक में से आता है या 6 में से आता है, आप लोगों की मर्जी है। अगर आप एक ऐसे मेरा बाय कर लेते हैं तो आपका वुमेन के टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जेंडर स्टडी के टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने ऐसे 3000 अल्फाज में बनाया, लेकिन उसमें तरतीब जो सी है ना वो मैंने अच्छी बनाई है। मतलब आपकी कोहेरेंस को मद्देनज़र रख के मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को मैंने सिंपल इंग्लिश में बताया कि ये चीज़ थीसिस स्टेटमेंट है और इसमें इंट्रोडक्शन इतने अल्फाज में बताना है, मेन बॉडी में इतने अल्फाज लिखनी है, कंक्लूजन में इतने अल्फाज लिखनी है, और इसके अलावा जितने भी की पॉइंट्स हैं वुमेन के ऐसे में, उनमें अल्फाज की तरतीब से लेकर उनके अल्फाज तक, सेंटेंसेस तक, हर चीज़ आपको टू द पॉइंट रेलिवेंट मिलेगी जो मैंने ऐसे तैयार की है। अगर आप वुमेन पर ऐसे तैयार कर लेते हैं
तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वुमेन के मतलब ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। ये ऐसे मेरे नोट्स में से आया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्पेशल CSS के एग्ज़ाम में उसमें भी ऐसे वुमेन के मतलब आया हुआ था 2023 में जो इम्तिहान हुआ है। तो स्टूडेंट्स का वो ऐसे भी क्लियर हुआ मेरे नोट्स में से। अगर जानबूझकर आप लोग ऐसे नहीं तैयार करके जा रहे तो ये आपकी गलती है। 3 माह में 6 ऐसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोगों का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा और 90% स्टूडेंट ऐसे में फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक कौन सा है जिसमें से ऐसे आता है। आपको बता दूं साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, CSS में। अगर आप ये साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ऐसे तैयार कर लेते हैं, टॉपिक सारे तैयार कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप खुद तैयार कर सकते हैं। अगर मेरे नोट्स में से तैयार करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। आपको बता दूं साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने इसमें अल्फाज की तरतीब इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक बताई है और की पॉइंट्स जो सी हैं वो हर लिहाज से हर ऐसे के लिए मौजूद हैं। अब आपने सिर्फ क्या करना है, आपने लास्ट पेज पे जाना है। जब आपने ऐसे लिखना है, मेरे नोट्स में से आपने तैयारी की हुई है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट पेज पे जाना है, वहाँ पर रफ अमल लिखना है। रफ अमल में आपने की पॉइंट्स सारे लिखने हैं जो आपने याद किए हुए हैं मेरे नोट्स में से। फिर आपने चेक करना है कि रेलिवेंट पॉइंट कौन सा है, वो उठा के आपने नीट पे लिख देना है। नीट पे लिख के आपने, मैंने अल्फाज की तरतीब भी आपको बताई होगी नोट्स में कि आपने इतने अल्फाज लिखने हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही अल्फाज उठा के कॉपी कर दें, कुछ कट कर दें, कुछ कॉपी कर दें, ठीक है। रेलिवेंट जोन से होंगे वो आपने लिख देने हैं, इररेलिवेंट जोन से होंगे वो आपने कट कर देने हैं। आपका 2500 अल्फाज पर ऐसे पूछ रहा होता है, मैंने 4000 अल्फाज पर आपको ऐसे लिख कर दिया है। रेलिवेंट जोन सा होगा आपने वो सिर्फ उठा के लिखना है। 1500 अल्फाज आपने कट कर देना है, आपका ऐसे पास हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अच्छी तैयारी करनी है तो मेरे नोट्स में से तैयारी करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ये 2 टॉपिक्स ऐसे थे जिनमें से ऐसे तकरीबन हर साल पूछ रहे हैं, हर साल पूछ रहे हैं। अगर जानबूझकर आप तैयार ना करें तो फिर मेरी गलती नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊँगा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो CSS में आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे नोट्स में नज़र दोहराएंगे उनमें मैं मुकम्मल आपको दिखाऊंगा भी कि ये टॉपिक क्लियर होता है, 100+ ऐसे क्लियर होगा, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। अब बात करते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन में भी ऐसे तकरीबन हर साल आ रहा है, ठीक है। अगर आप 2023 के पेपर में देखें CSS स्पेशल के इम्तिहान में और इसके अलावा CSS के ऐसे के पेपर में, तो आपको नज़र आएगा कि ये ऐसे भी मेरे नोट्स में से आए हैं। तो अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयार करते हैं ऐसे के टॉपिक्स को तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि एजुकेशन पर एक ऐसे मैंने तैयार किया जिसमें 100+ आपके ऐसे क्लियर होंगे। वो कौन कौन सी हैं वो मैं अपने नोट्स में तरतीब के साथ बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जो क्लियर होता है मेरे एसेस के अंदर। आपको बता दूं ये भी ऐसे मेरा तकरीबन 3000+ अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। आपने सिर्फ 2500 उठा के लिखना है और दरमियान में सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन, शुरू में आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन और कोटेशन ऐड करनी है रेलिवेंट। और याद रखिएगा एजुकेशन पढ़ और वुमेन पढ़ ऐसे आ जाए तो आप उसमें कोटेशन शुरू में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कीवर्ड जोन सा आ रहा है ऐसे के अंदर वो आपका कोटेशन के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। कीवर्ड मतलब फ़र्ज़ कर लें ऑनलाइन एजुकेशन आ रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र आपका कोटेशन के अंदर भी होना चाहिए। एक कीवर्ड आपका रेलिवेंट हिट कर रहा हो डायरेक्टली, किसको हिट कर रहा हो, टॉपिक को, तो आपने ऐसी कोटेशन का इस्तेमाल करना है। और कोटेशन का यूज़ जब आप करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पेपर अच्छे नंबर लेकर आएगा ऐसे के पेपर में, ठीक है। आप लोग टॉपर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ 5 चीज़ें करनी होती हैं एक ऐसे के अंदर डेली बेसिस पे अच्छी। वो कौन कौन सी, आपने आउटलाइन अच्छी लिखनी होती है एक, दूसरे नंबर पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है अच्छे नंबर में अच्छे तरीके से, तीसरे नंबर पे आपने थीसिस स्टेटमेंट टू द पॉइंट लिखनी है, वो इंट्रोडक्शन में ही शामिल है। चौथा, आप लोगों ने कंक्लूजन और कोटेशन, कंक्लूजन आप 5वें नंबर पर कर लें, कोटेशन चौथे नंबर पर कर लें,
कोटेशन अगर आप रेलिवेंट लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, तो आपको नंबर देगा। और कैलकुलेशन भी आपका, और कैलकुलेशन में आपने थीसिस स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी होती है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, ये आप लोगों को मेरे तमाम प्लेलिस्ट के लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। आप लोगों ने CSS के प्लेलिस्ट के लेक्चर्स मेरे अटेंड करने हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग ऐसे की तैयारी के बारे में परेशान हैं, आप लोगों को ऐसे की तैयारी बिल्कुल भी, आपकी CSS में ऐसे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कंटेक्ट, इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स फ्री में प्रोवाइड करूँगा, फ्री में, सिर्फ लेक्चर के बारे में, ठीक है। ऐसे जोन से होंगे उसके लेक्चर में आपको पेड में, पेड सेशन में आपको पेड फॉर्म में मिलेंगे, जोन से नोट्स मेरे होंगे, मतलब ऐसे इसके नोट्स, ठीक है। लेक्चर्स के नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको बताता चलूँ कि बहुत ही कम फ़ी में इंशाल्लाह अज़ीम आपको गाइडलाइन फ्राहम की जाएगी। आपको ये बताया जाएगा कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, मेन बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं, कंक्लूजन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं। ये सारा स्ट्रक्चर आपको इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको गाइड करूँगा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है। उसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और आपको बताता चलूँ कि आपको पैराग्राफ लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा वर्ड टू वर्ड। तो अगर आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या फिर आप लोगों को कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 3 माह में आपकी इजीली तैयारी हो सकती है। अभी भी CSS में टोटल 3 मंथ हैं, तो अगर आप लोग 3 मंथ में तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह अज़ीम आपका ऐसे पास इजीली करवा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जो कि आपका ऐसे के मुतल्लिक है, सोशल इवल्स और करंट इश्यूज में आपको बताता चलूँ कि एक पास्ट में हो जाते हैं, एक फ्यूचर में हो जाते हैं। मतलब आपके पुराने इश्यूज जो से थे और नए इश्यूज जो मौजूदा हैं, ठीक है। जैसे कि आज आपके दौर में जो इश्यूज दुनिया में चल रहे हैं या मुल्क में चल रहे हैं, ये सारे आपके क्लियर होंगे। वो किस में क्लियर होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे एसेस के पेपर में क्लियर होंगे। अगर आप लोग वो मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका 100+ ऐसे क्लियर होगा इसमें भी। अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं या नोट्स बाय करते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीम आपका ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आपको की पॉइंट बताऊंगा कि आपने की पॉइंट कौन कौन सा लिखना है सोशल इवल्स पर और करंट इश्यूज पर, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, कन्फ्यूज़न है कि सोशल इवल्स पर और करंट इश्यूज़ पर कौन कौन से टॉपिक क्लियर होते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा अपने नोट्स के अंदर के कौन कौन सा करंट इशू आज दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है। वो आप लोग क्लास भी तैयार करके जाएं। अब डेमोक्रेसी पर भी मैंने एक ऐसे तैयार किया और उसमें डेमोक्रेसी के मतलब जितने भी ऐसेज हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। आपको बताता चलूँ मल्टी ऐसे जोन से होते हैं ना, मल्टी ऐसे तब फेल होता है जब आप लोग सोशल लेवल पर ऐसे तैयार आपने किया हुआ है और डेमोक्रेसी पर ऐसे आ गया आपने वो लिख दिया सोशल लेवल वाला, तो फिर फेल होता है। लेकिन मैंने टॉपिक वाइज मल्टी ऐसे तैयार किए हैं, ना कि मैंने ऐसे तैयार किए हुए हैं सोशल लेवल पर एक ऐसे वो डेमोक्रेसी पर भी आप पुट कर दें, नहीं। मैंने इस टॉपिक वाइज मल्टी ऐसे तैयार किए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो टू द पॉइंट रहते हैं, वो डी ट्रैक वाला हिसाब ही नहीं है। तो फिर बगैर जाने बगैर तस्दीक किए आप लोग अगर सोच लेंगे सर झूठ कह रहे हैं कि ये पेपर ये सिर्फ नोट्स बेचने के चक्कर में है, तो ये बात गलत है, ठीक है। बगैर तस्दीक किया आप किसी के बारे में सोचते भी हैं ना गलत, तो ये भी गुनाह है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने पहले चीज़ देखनी है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट आउटलाइन का सिर्फ सेंड करूँगा, आप लोग देखिएगा कि वो रेलिवेंट है टॉपिक के बारे में। अगर रेलिवेंट है, टू द पॉइंट है, तो फिर अल्लाह के बंदे आपको क्या ज़रूरत है ऐसे बातें करने की कि ये तो नोट्स बेचने के चक्कर में है या सेल करने के चक्कर में है, ठीक है। तो इस तरह की बातों से ग्रेज किया करें और कोशिश किया करें कि तस्दीक करके आगे बात फैलाया करें, ठीक है। ये बगैर तस्दीक किए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कह रहे होते हैं सर आप नोट्स अपने सेल करने के चक्कर में हैं,
तो इस चीज़ से बचें। अब बताता चलूँ कि ये मल्टी ऐसे एक मैंने तैयार किया छठा, वो उस सूरत में है इसमें 50% 50-50 हो जाता है कि पास और फेल का चक्कर। जो उनसे पहले बताए हैं उनमें 90% चांस होता है पास होने का, लेकिन इसमें 50%। यह उस सूरत में करना है जब आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये ऐसे किसके बारे में है। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ये डेमोक्रेसी के बारे में है या एजुकेशन के बारे में है या आपका सोशल इवल्स के बारे में है या फिर आपका वुमेन के बारे में है। जब आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा तो फिर आप लोगों ने ये ऐसे अटैम्प्ट करना है। ये छठा ऐसे जोन सा है, ये तकरीबन 1000 ऐसे क्लियर करेगा, एक ऐसे 1000 ऐसे क्लियर करेगा, लेकिन इसमें 50% पास और फेल करने की गुंजाइश होती है। ये रिस्क होता है एक किस्म का। ये रिस्क तब लेना है आप लोगों ने जब आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। जब आप लोगों को कुछ भी नहीं आता आप पेपर खाली ना दें, बल्कि आप लोग ये ऐसे लिख कर आ जाएं, फिर दुआ मांगे कि एग्जामिनर आपको पास कर दे। ये उस सूरत में होता है। अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें आपकी लक है, आपकी किस्मत है कि एग्जामिनर आपको पास या फेल करे। ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप लोग वो 5 टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करें मेरे नोट्स में से। इंशाअल्लाह अज़ीम आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो बच्चे आपको ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी पीएमएस में या तहसीलदार के पेपर में। ठीक है, एक बार नोट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे, बार बार नहीं करने पड़ेंगे, और वो अल्फाज आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे, सिर्फ एक टेस्ट में नहीं। आप जोन सा भी इम्तिहान दे रहे हैं आपको वो अल्फाज आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको एक ऐसे लिखने का स्ट्रक्चर तो फ्राहम कर देंगे। ठीक है, जो लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हैं कि सर ये ऐसे आप सिर्फ बेचने के चक्कर में है, तो यार वो गलत है। ठीक है, मैं उन लोगों की मुखालफत करता हूँ जो बगैर सोचे और समझे और बगैर तस्दीक किए बकवास कर देते हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज करें और कोशिश करें तस्दीक करके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट किया करें। ठीक है, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।